ऑटोकैड की इस लेक्चर सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडिफाई टूल्स। तो मॉडिफाई टूल्स को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने ड्रॉ पैनल को कंप्लीट किया था, इसके बाद नेक्स्ट पैनल है मॉडिफाई। हम यहाँ से मॉडिफाई के सभी टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम ऊपर जाते हैं, हमें एक मॉडिफाई मेन्यू ऑप्शन दिखता है, यहाँ से हम मॉडिफाई के टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं हर टूल्स की आपको शॉर्टकट या एलियास बताता हुआ चलूँगा जिनसे हम टूल्स को सेलेक्ट करेंगे। तो मॉडिफाई को सेलेक्ट करने के लिए हम मॉडिफाई पैनल में जाएंगे या मॉडिफाई मेन्यू ऑप्शन में जाएंगे। सबसे पहला टूल इरेज, इनको बाद में समझेंगे। सबसे पहला टूल है इरेज। इरेज मीन्स डिलीट। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तब हम इरेज को यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, अब हमने इनको डिलीट करना है। इरेज को डिलीट करने के लिए जैसे हमने इरेज को क्लिक किया और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जिनको हमने डिलीट करना है, फिर एंटर प्रेस करेंगे, या इसके लिए हम शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं ई। मैंने टूल्स को सेलेक्ट किया, जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैंने सेलेक्ट करने हैं मैंने प्रेस किया ई कमांड विंडो से, ई फॉर इरेज, और इसको डिलीट कर देंगे। या पहले हमने ई प्रेस करा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करे और एंटर, इनको हम डिलीट कर देंगे। तो इरेज की शॉर्ट की ई टू डिलीट द ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट टूल है कॉपी। कॉपी शॉर्ट की सी ओ। हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और हम कमांड पैनल में सी ओ टाइप करने के बाद भी कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं। सी ओ प्रेस एंटर। जैसे मेरे पास कुछ एक ऑब्जेक्ट है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने एक सर्कल को जनरेट किया है, सर्कल क्रिएट किया है। अब इस सर्कल के साथ में एक सर्कल सपोज और है, और एक मैंने साथ में इनके पॉलीगन भी क्रिएट किया है। लाइक दिस। अब इन तीन ऑब्जेक्ट्स को हमने हर कॉर्नर पर यहाँ पर क्रिएट करना है, तब इस केस में हम हर जगह पर क्रिएट नहीं करेंगे, हम सिंपली कॉपी टूल यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन मेथड, कैसे हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताना जरूरी भी है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, सबसे पहला मेथड पिकिंग। मैं ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ, उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये मेरा पहला मेथड है। दूसरा मेथड होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल सिलेक्शन। माउस क्लिक किया, मूव योर माउस इनटू राइट साइड, जहां पर हमें ब्लू कलर शो होता है। और तीसरा मेथड होता है क्रॉसिंग सिलेक्शन। क्लिक माउस, मूव योर माउस इनटू लेफ्ट साइड, जहां पर ग्रीन कलर शो होता है, जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग सिलेक्शन। इसको हम लिख लेंगे। जब ये ग्रीन होता है तब इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग सिलेक्शन। और जब हम इसको लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, हमने यहाँ पर क्लिक किया, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पर ब्लू कलर हमें शो होता है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल सिलेक्शन। ऑटोकैड की लैंग्वेज में इसको हम नॉर्मल सिलेक्शन बोलेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में अपने आप में एक डिफरेंस है। हम जब नॉर्मल सिलेक्शन करते हैं, मीन्स लेफ्ट टू राइट माउस को मूव करते हैं जहाँ ब्लू कलर शो होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट इस रीजन में कंप्लीटली अंदर आते हैं, केवल वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर एक सर्कल मेरे पास है और यहाँ पर एक सर्कल मेरे पास है। अब मैंने सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है, तो जो इस ब्लू एरिया के अंदर कंप्लीटली आएंगे लाइक दिस, वो सिलेक्शन में आएंगे। अगर मैं यहाँ तक भी आऊँगा तब ये सेलेक्ट नहीं होगा, जब तक ऑब्जेक्ट कंप्लीट इस एरिया के अंदर नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में नहीं आएगा लाइक दिस। जबकि क्रॉसिंग में क्या होता है, हम जिसको राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, क्लिक लेफ्ट माउस बटन और मूव, और फिर से क्लिक। अगर ये एरिया कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ टच करता है, उस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने सिर्फ टच किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। कंप्लीटली भी इसके अंदर आ सकता है, नो इशू, और सिर्फ टच करने पर आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन नॉर्मल सिलेक्शन में यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, टच करने पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा जब तक कंप्लीट ऑब्जेक्ट
उस बाउंड्री के अंदर नहीं आएगा। अब इसमें भी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हम माउस को क्लिक करते हैं और फिर मूव करते हैं, फिर क्लिक करते हैं, तब हमें रेक्टेंगुलर शेप मिलती है। अगर हम इसको देखते हैं, ये एक टाइप से रेक्टेंगुलर शेप है हमारे सामने। सेम हमारे क्रॉसिंग में है, हमने क्लिक किया और फिर यहाँ पर क्लिक हम करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है, हमने क्लिक किया और माउस को क्लिक रखा, जो मेरा लेफ्ट माउस बटन है, अब हम इसको मूव करेंगे, तब हमारी फेंस टाइप की बाउंड्री जनरेट होती है, लाइक दिस। अब रेक्टेंगुलर नहीं होगी, ये कुछ अलग शेप में होगी, जो भी मैं शेप क्रिएट करूंगा। या हम राइट से चलते हैं तब भी सेम होगा। हमने किसी पर्टिकुलर को सेलेक्ट करना है, कुछ एरिया को बचाना है, इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको हम फेंस बोलते हैं। क्लिक करें, लेफ्ट माउस बटन, उसको प्रेस करके रखें, तब माउस को मूव करें, तब इस तरह से बाउंड्री जनरेट होगी। यहाँ सिर्फ क्लिक करें और उसको क्लिक को छोड़ दें, आगे फिर से क्लिक करें, तब इस टाइप से बाउंड्री जनरेट होगी, नॉर्मल में भी, क्रॉसिंग में भी। तो ये हमारे दो सिलेक्शन मेथड होते हैं, इनका हम ध्यान रखेंगे। और इसको भी डिलीट करना है, डिलीट। मैंने कॉपी टूल को मैं भी पढ़ा रहा था, मैंने टूल को सिलेक्ट किया था, फिर मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था, अब मैंने एंटर प्रेस करना है, प्रेस किया। अब आता है मेरे पास बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ पिकिंग, हमने किस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को पिक करना है कॉपी करने के लिए। ये डिपेंड कर सकता है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सपोज मैंने यहाँ से पिक किया और मैं यहाँ इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं गलती कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कल का सेंटर है वो सेंटर यहाँ पर आकर मैच करना चाहिए दूसरे पॉइंट्स पर, जहाँ जहाँ हम कॉपी करेंगे ऑब्जेक्ट को। उस कंडीशन में हमने ये देखना होगा हमने किस पॉइंट से पकड़कर उसको उठाना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, टूल को यूज किया, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट में जैसे मैंने सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मैच करना है सभी पॉइंट्स पर, तब इसका बेस पॉइंट सेंटर पॉइंट होगा। मैंने यहाँ से क्लिक किया, अब हम हर जगह पर कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हमने क्लिक करना है हम कॉपी क्रिएट करेंगे। एग्जिट करने के लिए एस्केप प्रेस करें या फिर एग्जिट पर क्लिक करें, या राइट क्लिक करके एग्जिट पर क्लिक करें, एग्जिट कर सकते हैं। इसकी दूसरी कंडीशन समझ सकते हैं हम, जैसे हमने इसी ऑब्जेक्ट को, मैं 1 मिनट के लिए सपोज यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, बल्कि इसको यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब सेम ऑब्जेक्ट हमने यहाँ भी कॉपी करना है और यहाँ भी कॉपी करना है। उस कंडीशन में हमने ये देखना है ये पॉइंट मेरा यहाँ पर आएगा और ये वाला पॉइंट मेरा इस पॉइंट पर आएगा, तब बेस पॉइंट चेंज होंगे। जैसे कॉपी कमांड, सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, अगर मुझे यहाँ पर कॉपी करना है तब ये मेरा बेस पॉइंट होगा, ताकि यहाँ से मैं आसानी से पॉइंट को पिक कर सकूं। यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे फिर से इसको यूज करना पड़ेगा। अब ये मेरा बेस पॉइंट होगा और हम इसको यहाँ पर आसानी से क्लिक कर सकते हैं। आई होप मेरा कॉपी कमांड में बेस पॉइंट क्लियर होगा, कहाँ से हमने बेस पॉइंट को लेना होता है। बेस पॉइंट हमेशा डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर, हमने कहाँ से उसको पकड़कर पिक करना है और कहाँ पर उसको हमने रखना है या पेस्ट करना है। इसमें भी कुछ ऑप्शंस और हैं, अभी पहले उनको भी देख लेते हैं। फिर से हमने कॉपी को यूज किया, कॉपी को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आगे 2 ऑप्शंस हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड मोड। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हम वैल्यूज को डिफाइन करते हैं ओरिजिन के साथ में, नहीं यूज करेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पर। लेकिन जो अगला ऑप्शन है मोड, मोड में क्या होता है हम यूज करते हैं, आप मल्टीपल मोड यूज करना चाहते हैं, सिंगल मोड। अभी हमने मल्टीपल मोड रखा है। मल्टीपल मोड में हम एक बार यूज कर लेते हैं। हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं और उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर लेते हैं। जब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे हम कंटिन्यू कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल मोड में हम सिर्फ सिंगल कॉपी क्रिएट करेंगे और ऑटोमेटिक कमांड से एग्जिट हो जाएंगे। जैसे कॉपी, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको मोड को क्लिक किया, हमने इसको सिंगल लिया हुआ है। सिंगल में क्या होगा, हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पर सपोज मैंने कॉपी क्रिएट की, हम देख सकते हैं ऑटोमेटिक कमांड से बाहर हो गए। ये सिंगल मोड होता है।
बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल मोड ही होता है, मल्टीपल मोड ही रखते हैं। अगर कोई चेंज कर देता है आपके सिस्टम में, आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसको मल्टीपल ही रखें, मोड में जाएं, इसको मल्टीपल रखें, हम मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। एग्जिट, बाहर आने के लिए। इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है जिसको हम कहते हैं एरे। एरे अभी आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले जब कॉपी के अंदर थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। कॉपी मैंने सेलेक्ट किया, ओके, मैंने ऑब्जेक्ट पिक किया। अब एक ऑप्शन आ रहा है एरे। एरे से मेरा मतलब है जब हमने मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करनी होती हैं, एक ही बार में हमने मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करनी है। सेकंड पॉइंट मैंने नहीं क्लिक करना है, मैंने पहले एरे को डिफाइन करना है। एंटर नंबर ऑफ आइटम्स, मैंने एक ही साथ इसके 10 आइटम्स क्रिएट करने हैं। जितने भी हमने क्रिएट करने हैं उनकी वैल्यूज डिफाइन करें, ओके। अब सेकंड पॉइंट डिफाइन करें। यहां से मैंने पिक किया है, यहां पर कहीं सेकंड पॉइंट आएगा। अगर उसकी वैल्यू हमें पता है, हम उस पॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया। दिस इज एरे। इन वन टाइम वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। एग्जिट हम जानते हैं एग्जिट होने के लिए, और अनडू हम जानते हैं अनडू वापस होने के लिए। कॉपी कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और सेलेक्ट योर बेस पॉइंट, हमने बेस पॉइंट डिफाइन किया। एरे कमांड्स में आते हैं कितने हमने नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने बनाने हैं। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया 3, एंटर। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ भी हम क्लिक करना चाहते हैं उतने ही ऑब्जेक्ट्स एक बार में क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है फिट। अगर सेकंड पॉइंट है मेरे पास, मैं क्लिक कर सकता हूँ, नहीं तो जैसे मैंने बताया था जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के मेथड हैं उनसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक ऑन फिट। अब हमने लास्ट पॉइंट क्लिक करना है। स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक हमने कितने नंबर ऑफ आइटम्स क्रिएट करने हैं, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। एग्जिट, इसको डिलीट कर रहा हूँ, फिर से कॉपी कमांड यूज करूँगा और हम बेस पॉइंट डिफाइन करते हैं, एरे यूज़ करते हैं। सपोज मैंने 5 नंबर ऑफ आइटम्स क्रिएट करने हैं, और यहाँ से जो कि मेरी वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में मैंने 5 आइटम्स क्रिएट करने हैं। तब हम फिट ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अगर उनके बीच की दूरी डिफाइन करनी है, सपोज मैंने 3 आइटम्स लेनी है, तीसरा आइटम यहाँ पर, उनके बीच की जो भी दूरी होगी, तब हम केवल नंबर ऑफ आइटम्स को ही डिफाइन करेंगे। हम जाते हैं फिट के अंदर। अब फिट में यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्लिक करेंगे। इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में मैंने 1 2 3 4 5 आइटम्स क्रिएट करनी है। इस तरह से हम कॉपी के मल्टीपल ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। डिलीट। आई होप कॉपी कमांड क्लियर होगी। कॉपी कमांड के बाद अब नेक्स्ट टूल देखते हैं, मॉडिफाई मिरर, या हम देखते हैं मॉडिफाई पैनल और मिरर। मिरर की शॉर्ट की होगी MI। मिरर को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं MI, एंटर। सेलेक्ट मिरर कमांड। मिरर कमांड हम यूज करते हैं कॉपी करने के लिए, बट इन रिफ्लेक्शन शेप। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब ये सेम कॉपी मैंने इस लाइन की इस साइड क्रिएट करना है, अपोजिट साइड में। यहाँ से ये एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है, सेम इसकी मिरर शेप मैंने यहाँ पर क्रिएट करनी है कुछ इस तरह से, उसको हम कहते हैं मिरर। इस केस में हम मिरर कमांड यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत ज़्यादा यूज होती है। जैसे हम देख रहे हैं ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी लाइन एक मिरर है। मिरर में से यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जो शेप यहाँ पर होगी सेम शेप मेरी इस साइड क्रिएट होगी। जितनी डिस्टेंस मिरर लाइन से इसके बीच की दूरी होगी, सेम डिस्टेंस मेरे ऑब्जेक्ट की होगी, जो मेरा ऑब्जेक्ट कॉपी होगा या क्रिएट होगा। यहाँ पर हम मिरर कमांड यूज करते हैं। एक चीज ध्यान रखें, मैंने एक सीधी लाइन ली है, लाइन किसी भी शेप में हो सकती है। जैसे यही लाइन मेरी इस तरह से हो सकती है,
तो जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है उसी तरह से ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ होगा। सेम लाइन मेरी, मैं इसको और डिफाइन करता हूँ, कुछ इस तरह भी हो सकती है। तो जो कंडीशन यहाँ पर ड्रॉ हो रही है सेम कंडीशन मेरी कुछ यहाँ पर तरह ड्रॉ हो जाएगी। इसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं ऑब्जेक्ट में। जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट मैंने इस साइड में क्रिएट करना है। अगर हम यहाँ पर कॉपी कमांड यूज़ करते हैं, देखें हमने इसको क्लिक किया और हम इसको यहाँ पर लाए, मेरा सेम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ जो मैं क्रिएट करना चाहता था, एक रिफ्लेक्शन इमेज। रिफ्लेक्शन इमेज क्रिएट करने के लिए हमेशा मिरर कमांड यूज़ करते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए हम कॉपी नहीं मिरर यूज़ करेंगे। MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, हमने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, प्रेस एंटर, या पहले हमने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया और फिर मिरर कमांड को यूज़ किया। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी मेथड ले सकते हैं, पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें फिर कमांड सेलेक्ट करें, या पहले कमांड सेलेक्ट करें फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। हमने डिफाइन किया मिरर कमांड। अब ये हमसे पूछता है स्पेसिफाई मिरर लाइन। यहाँ पर हम बेस पॉइंट नहीं डिफाइन करते हैं, हम मिरर लाइन डिफाइन करते हैं। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने क्रिएट करना है, तो मिरर लाइन हमेशा इन दोनों के बीच में से पास होगी। अगर बीच में मिड पॉइंट मेरे पास है, मैं यहाँ से मिरर लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। देखें जिस एंगल में लाइन रोटेट करेगी सेम उसी एंगल में मेरा रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट भी रोटेट करेगा, लाइक दिस। यहां पर हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। सेम ऑब्जेक्ट मैंने यहां भी क्रिएट करने हैं, तब तो हम कॉपी भी यूज कर सकते हैं, मिरर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन इमेज नहीं आ रही है। इसके लिए कुछ एग्जांपल समझते हैं हम। जैसे इमेज नंबर हमारे एक्सरसाइज फाइल में सबसे पहली इमेज देख रहे हैं, ये एक मिरर इमेज हो सकती है। मैंने इसका हाफ पोर्शन क्रिएट किया, लाइक यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने क्रिएट किया और सीधा मैंने मिरर कमांड को अप्लाई किया। या हम यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं दोनों ही एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं फिर इसको लेंगे। हमने एक लाइन कमांड को स्टार्ट किया और F8, ये 30 है और यहाँ से @10,10 यहाँ से हमने लाइन को डिफाइन किया, ये 50 है, ये भी 30 है, @x10, -10 इसको हमने क्रिएट किया। एक लाइन हमने यहाँ से इसको क्रिएट किया। अब हम देख रहे हैं जो मिरर है वो सेम यहाँ से है, तब मिरर कमांड यूज़ करेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लाइन देन सेकंड पॉइंट ऑफ द लाइन। अब इसके बाद हमसे पूछता है लाइन क्रिएट करने के बाद जो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सोर्स ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है जिसको हम कॉपी कर रहे हैं। आप सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं? डिफ़ॉल्ट नो आ रहा है, हम रखना चाहते हैं, डिलीट नहीं करना चाहते। हम एंटर प्रेस करेंगे, सिर्फ एंटर। फिर से अप्लाई करेंगे मिरर कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, प्रेस एंटर, स्पेसिफाई द पॉइंट ऑफ द लाइन। पहला पॉइंट ये क्लिक किया, दूसरा पॉइंट ये क्लिक किया। अगर हम यहाँ पर इसको यस करते हैं, प्रेस Y फॉर यस, एंटर, तब सोर्स ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाएगा, आपको कॉपी ऑब्जेक्ट मिलेगा। लाइक सिमेट्रिक क्रिएट करनी है, आपने उसको डिलीट कर दिया, लेकिन हमें कॉपी करनी है। मिरर कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, हमने इसको डिफाइन किया और इसको नो करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नो है, हम डायरेक्टली एंटर प्रेस कर सकते हैं या एन करके एंटर प्रेस करें। इस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जो एक सर्कल हमारे पास था जिसका 38 रेडियस है और दूसरे सर्कल का 40 रेडियस है। यहाँ पर एक सर्कल को मैंने क्रिएट करना था, मैंने एक सर्कल लिया, 2 पॉइंट टेक्निक, इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ये मेरा 16, फिर से सर्कल, ये मेरा 10 रेडियस। यहाँ पर एक लाइन मैंने क्रिएट की और रिमेनिंग पार्ट को मैंने ट्रिम किया।
ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब सेम ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर मिरर करना है। हम मिरर कमांड यूज़ करते हैं, mi एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और इसके ठीक बीच से एक लाइन क्रिएट करें, एंटर। हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। अब हमने सेम इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर क्रिएट करना है। यहाँ पर क्रिएट करने के लिए कैसे क्या करना होगा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, कहाँ से लाइन पास होनी चाहिए, बीच से, बीच कहाँ से, सेंटर से। हमने सेंटर क्लिक किया। अब यहाँ पर जाते हैं तब तो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस तरह से इसको देखते हैं, कहीं यहाँ से पास होना चाहिए, किस एंगल से हमें नहीं पता, देखना होगा। 0 पर ऑब्जेक्ट है, 0 डिग्री पर। अब 90 डिग्री पर इसकी मिरर कॉपी बन रही है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है 90 डिग्री पर, तब मिरर लाइन कहाँ से पास होगी, 45 डिग्री पर। तो इसके लिए हम या तो @ लाइन कितनी लंबी है डजंट मैटर, हम मिरर के लिए इतनी लंबी लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, इतनी लंबी लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइन की लेंथ मैटर नहीं करती है, लाइन का एंगल मैटर करता है। मैं 5 एंगल 45, 5 की जगह पर मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकता हूँ, हम ले सकते हैं। अगर ये हमें टफ लगता है, हम इसको नहीं यूज़ करना चाहते, तब हम क्या कर सकते हैं, मिरर कमांड, सेलेक्ट पॉइंट, हम पोलर में जाते हैं, पोलर ट्रैकिंग, और यहाँ से 45 डिग्री डिफाइन कर लेते हैं। हम ट्रैकिंग यहाँ से क्रिएट करते हैं। अब हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, क्लिक किया, एंटर। इसको नीचे मिरर करना है, सेलेक्ट किया, एंटर। कहाँ से लाइन पास होनी है, यहाँ से, इसको हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम मिरर यूज़ कर सकते हैं, मैंने जस्ट यूज़ करके आपको दिखाया है, लेकिन हम कमांड कोई और यूज़ करेंगे ताकि और फास्ट वर्क कर सकें। ये भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। कुछ और एग्जांपल्स इसके हम ढूंढते हैं। जैसे मिरर कमांड का बेस्ट एग्जांपल ये है हमारे पास। हम हाफ सेक्शन क्रिएट करेंगे, और हाफ सेक्शन क्रिएट करने के बाद एक ये लाइन डिफाइन कर लेंगे। यहाँ से इस लाइन में कहीं भी 2 पॉइंट पर क्लिक करेंगे और मिरर ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के पास में, जैसे मैं देख पा रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्रिएट करना है। ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिसमें 2 सर्कल हैं, जिसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 14.35 दी हुई है, 14.35, और सेंटर से इस पॉइंट की वैल्यू 17.3 दी हुई है। सेंटर टू सेंटर दैट मीन्स सर्कल का जो डायमीटर होगा वो 14.35 होगा। हम 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं, जैसे एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की 14.35 की। अब यहाँ पर हम 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं, पहला सर्कल यहाँ से मिड पॉइंट तक और दूसरा सर्कल यहाँ से मिड पॉइंट तक। एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से 17.3 की, आई थिंक यही वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, 17.3, ठीक है। अब ये उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, कहीं भी हम इसको कट कर लेंगे, कोई डायमेंशन नहीं है। तो पहले एक टेंजेंट लाइन क्रिएट करते हैं, यहाँ से ये टेंजेंसी होनी है, ये टेंजेंट है, और यहाँ से ये मेरा टेंजेंट पॉइंट है। मैं एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, सपोज यहीं इसी को ले लेता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, इसकी भी नहीं है। अब ये लाइन सब एक्स्ट्रा हैं, इनको हम डिलीट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, सेम ऑब्जेक्ट मैंने अब मिरर कमांड से क्रिएट करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। ये मेरी मिरर लाइन होगी, हमने इसको यहाँ पर डिफाइन किया। फिर से मिरर कमांड यूज़ करेंगे, हम इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसको हमने बनाया। अब मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट करनी है, तब कॉपी कमांड यूज़ करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इसका पॉइंट। इसको हमने एक कॉपी यहाँ पर रखनी है, दूसरा इसको यहाँ पर क्रिएट करना है, लाइक दिस। तो हम देख सकते हैं जैसे हमने इसको बनाया 1 2 3। अब फिर से देखते हैं, ये इसको कुछ इस साइड में जा रहा है, ये इसको इस साइड में क्रिएट कर रहा है। फिर से यूज़ करते हैं मिरर कमांड mi, जिसमें हमने सेलेक्ट करना होगा इन 2 ऑब्जेक्ट को और इन 2 लाइन को, और एक लाइन यहाँ से ये मिरर लाइन होगी हमारी। सेम हम इधर क्रिएट करते हैं मिरर कमांड
इन दो ऑब्जेक्ट्स को हमने क्रिएट किया और यहाँ से हमने एक मिरर लाइन क्रिएट की और आगे है 100, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारी 100 है। इसके लिए हमने एक लाइन क्रिएट की कहीं भी 100 डायमेंशन की और मैं इसको मूव कर रहा हूँ, मिड पॉइंट से मूव कमांड बताऊँगा अभी। इसको मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, फिर हम कॉपी कमांड ले सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं इसको बंद करने के लिए। हमने इसको क्रिएट किया। अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं इसको कहीं साइड यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको निकाला, हम इसको रोटेट कर लेंगे। हम अभी रोटेट कमांड पढ़ेंगे और इसको कितना 90 डिग्री। ठीक है, अब कुछ इस तरह से ये आया। यहाँ से एक लाइन क्रिएट हो रही है, यहाँ से भी एक लाइन क्रिएट हो रही है। हम लाइंस क्रिएट करेंगे यहाँ से। हमने इसको क्रिएट किया और इस लाइन को हमने कॉपी किया। इस पॉइंट लाइन नहीं, बार इसको भी कॉपी कर लेते हैं, एक बार में ही सबको यूज़ कर लेंगे लाइक दिस। अब इन ऑब्जेक्ट्स को हमने सेलेक्ट किया, कॉपी। हम यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। बेस पॉइंट का ध्यान रखें, ये मेरा बेस पॉइंट होगा जो इंटरसेक्शन है। इसको हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया। अब सेम ऑब्जेक्ट हमने इस साइड क्रिएट करने हैं, इन सब को हम क्लिक कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखें, हम पहले इसको क्लिक करेंगे और फिर हम इनको क्लिक कर लेंगे और इसको हम अनचेक कर देंगे, इसको नहीं यूज़ करना। फिर लेते हैं मिरर कमांड और कहीं भी मिड पॉइंट से हम यहाँ पर इसको क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह से हम मिरर कमांड, कॉपी कमांड आप देख सकते हैं हम कैसे कमांड्स के कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसको डिलीट कर देंगे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार डायमेंशन चेक करते हैं, दिस इज 100। और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, हम जब ट्यूटोरियल देंगे आपको, इसमें काफ़ी आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ पर आप कॉपी, मिरर और सभी कमांड्स को यूज़ करते हुए चलेंगे। आई होप कि आपको अभी तक मॉडिफाई में कॉपी, इरेज और मिरर तीनों क्लियर हुए होंगे। अगली कमांड्स अब अगले लेक्चर्स में समझेंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स हैं तो उनको हम लाइव सेशंस में क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।